हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फैसिनेटिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टीरियस मशीन की जिसने हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट्स दोनों को हैरान कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर कब बना था तो शायद आप कहेंगे 1940 या 1950, है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि एक कंप्यूटर जैसी मशीन लगभग 2000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। और सबसे शॉकिंग बात, हमें इस मशीन के बारे में पता भी सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से चला। साल था 1901। कुछ ग्रीक स्पंज डाइवर्स मेडिटेरेनियन सी के अंदर डाइव कर रहे थे। उनका मकसद था समुंदर के नीचे पड़े एक पुराने शिपरेक से वैल्यूएबल चीजें ढूंढना। डाइव के दौरान उन्हें स्टैचूज, पॉटरी और कई पुरानी आर्टिफैक्ट्स मिली। लेकिन उन सब के बीच एक छोटा सा जंग लगा हुआ मेटल का टुकड़ा भी मिला। देखने में वो इतना ऑर्डिनरी था कि किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सबको लगा बस एक बेकार सा मेटल का पीस होगा। लेकिन असली कहानी तो उसके लगभग 100 साल बाद शुरू हुई। जब साइंटिस्ट्स ने मॉडर्न एक्सरे और सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी से आस मेटल के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उसके अंदर छुपे हुए द डजन्स ऑफ टाइनी ब्रॉन्ज गियर्स इतने एक्यूरेटली डिजाइंड कि आज भी एक्सपर्ट्स उनकी इंजीनियरिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कोई नॉर्मल मशीन नहीं थी। इसका नाम था एंटीकिथेरा मैकेनिज्म, एक ऐसी डिवाइस जो लगभग 2000 साल पहले बनी थी और जो आसमान में प्लैनेट्स की पोजीशन कैलकुलेट कर सकती थी, सोलर और लूना एक्लिप्सेस प्रिडिक्ट कर सकती थी और हट्टा की ओलंपिक गेम्स का शेड्यूल तक बता सकती थी। और सबसे अनबिलीवेबल बात, इस लेवल की मैकेनिकल टेक्नोलॉजी दुनिया में दोबारा लगभग 1400 साल बाद देखने को मिली। तो सवाल ये है, आखिर 2000 साल पहले लोगों ने इतनी एडवांस मशीन बनाई कैसे? ये डिवाइस असल में काम कैसे करती थी? और क्या हिस्ट्री में हमसे कुछ बहुत बड़ा छूट गया है? आज के इस वीडियो में हम एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का पूरा राज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये है, आखिर ये मिस्टीरियस मशीन मिली कहाँ थी? इसकी कहानी भी उतनी हाई फैसिनेटिंग है जितनी खुद ये मशीन। चलिए चलते हैं साल 1900 में। कुछ ग्रीक स्पंज डाइवर्स मेडिटेरेनियन सी में डाइविंग कर रहे थे। अचानक समुंदर में एक तेज स्टॉर्म आ गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एंटीकिथेरा नाम के एक छोटे से आइलैंड के पास रुकने का फैसला किया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इमरजेंसी स्टॉप हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी बन जाएगा। जब डाइवर्स पानी के अंदर गए तो उन्हें समुंदर की गहराइयों में एक एंशिएंट शिपरेक दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये जहाज लगभग 65 बीसी के आसपास डूबा था। इस शिपरेक के अंदर बहुत सारे खजाने मिले, ब्रोंज और मार्बल की स्टैचूज, पुराने कॉइन्स, ज्वेलरी और कई प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा, पूरी तरह से जंग लगा हुआ ब्रॉन्ज का टुकड़ा भी मिला। देखने में वो बिल्कुल बेकार लग रहा था, इसलिए शुरू में किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन वही छोटा सा मेटल का टुकड़ा बाद में दुनिया की सबसे मिस्टीरियस मशीन निकला। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में इतनी एडवांस गियर्ड मशीन का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हाई नहीं था। कई लोगों को लगा कि शायद ये किसी बाद के जमाने की चीज होगी जो किसी तरह इस शिपरेक के साथ मिक्स हो गई होगी। और फिर आया इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। साल था 1951। एक ब्रिटिश साइंस हिस्टोरियन डेरेक द सॉल्लर प्राइस ने इस ऑब्जेक्ट को सीरियसली स्टडी करना शुरू किया। उसने इस वक्त की एडवांस एक्स-रे इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया। जब मशीन के अंदर देखा गया तो सब हैरान रह गए। अंदर छुपे हुए 30 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज गियर्स और कुछ गियर्स के टीथ सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर के थे। सोचिए, 2000 साल पहले इतनी प्रिसिजन के साथ गियर्स बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। कई सालों की रिसर्च के बाद 1974 में डेरेक द सॉल्लर प्राइस ने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की। उसने सजेस्ट किया कि ये मशीन एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेटर हो सकती है। लेकिन इस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इसके पूरे मैकेनिज्म को समझा जा सके। और फिर आया सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू। साल 2006, एक इंटरनेशनल टीम, जिसे एंटीकिथेरा मैकेनिज्म रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ने इस मशीन को मॉडर्न हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन्स और सरफेस इमेजिंग से एग्जामिन किया। इस बार सिर्फ गियर्स हाई नहीं, बल्कि मशीन के अंदर लिखे हुए हिडन ग्रीक इंस्क्रिप्शंस भी सामने आए। इन इंस्क्रिप्शंस ने साइंटिस्ट्स को बताया कि ये डिवाइस असल में किस काम के लिए बनाई गई थी। रिसर्च से ये भी पता चला कि ओरिजिनल मैकेनिज्म में लगभग 37 गियर्स थे, लेकिन वक्त के साथ उनमें से सिर्फ 30 गियर्स हाई बच पाए हैं।
और यहीं से साइंटिस्ट्स को समझ आया कि ये सिर्फ एक पुराना आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे एडवांस एंशिएंट मैकेनिकल कंप्यूटर था। अब सबसे बड़ा सवाल, ये मशीन आखिर काम कैसे करती थी? यहीं से एंटीकिथेरा मैकेनिज्म और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग बन जाता है, क्योंकि देखने में ये बस एक पुराना ब्रोंज का बॉक्स लगता है, लेकिन अंदर छुपा हुआ था इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस जिसे देखकर आज के इंजीनियर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इमेजिन करो एक शू बॉक्स, बस लगभग उतना ही बड़ा था ये डिवाइस। इसका साइज था करीब 34 सेंटीमीटर लंबा, 18 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर मोटा। बाहर से ये एक वुडन बॉक्स था, लेकिन उसके अंदर लगे हुए द डजन्स ऑफ ब्रॉन्ज गियर्स। फ्रंट और बैक दोनों साइड पर क्लॉक की तरह डायल्स बने हुए थे, और साइड में एक छोटा सा हैंड क्रैंक था। ए फ्लैट, मान लो आप इस क्रैंक को घूमते हो। जैसे हाई क्रैंक घूमता, उसके साथ अंदर के सारे गियर्स एक के बाद एक मूव करना शुरू कर देते, और धीरे धीरे फ्रंट और बैक के डायल्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिखाने लगते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और स्क्रीन पर रिजल्ट मिलता है। फर्क सिर्फ इतना था, ये सब 2000 साल पहले बिना इलेक्ट्रिसिटी के हो रहा था। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट्स इसे वर्ल्ड्स फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ए फ्लैट आता है इसका सबसे अमेजिंग पार्ट। गियर्स इस मशीन के अंदर सिर्फ गियर्स, हाई गियर्स नहीं थे। हर एक गियर को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। हर गियर के टीथ मैथमेटिकली कैलकुलेट किए गए थे। एक भी टूथ गलत होता तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता। और सबसे शॉकिंग बात, रिसर्चर्स को एविडेंस मिला कि इसमें डिफरेंशियल गियर सिस्टम जैसा मैकेनिज्म भी यूज हुआ था। अगर आप कार चलते हैं तो डिफरेंशियल गियर वही सिस्टम होता है जो टर्न लेते वक्त दोनों व्हील्स को अलग स्पीड से घूमने देता है। मॉडर्न इंजीनियरिंग में ये नॉर्मल बात है, लेकिन सोचिए, एंशिएंट ग्रीक्स ने इसी कॉन्सेप्ट को 2000 साल पहले यूज कर लिया था। ये डिस्कवरी साइंटिस्ट्स के लिए किसी शौक से कम नहीं थी। ये गियर्स करते क्या थे? हर गियर एक अलग एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करता था। जैसे एक गियर सिस्टम मून के ऑर्बिट को ट्रैक करता था, और सिर्फ ऑर्बिट ही नहीं, मून कब फास्ट मूव करेगा और कब स्लो, उसकी एलिप्टिकल मूवमेंट को भी ये मशीन कैलकुलेट करती थी। यानी मून की रियल मूवमेंट को मैकेनिकल गियर से कॉपी किया गया था, और ये इस जमाने के हिसाब से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। एक दूसरा गियर सिस्टम सेरोस साइकिल को कैलकुलेट करता था। ये लगभग 18 साल का साइकिल होता है। इसी साइकिल की मदद से सोलर और लूनर एक्लिप्स का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। मतलब ये मशीन फ्यूचर के एक्लिप्सेस का भी अंदाजा लगा सकती थी। फ्रंट साइड पर क्या दिखता था? ए फ्लैट। चलिए फ्रंट डायल देखते हैं। इसके फ्रंट पर दो बड़े सर्कुलर रिंग्स बनी हुई थी। पहली रिंग थी ज़ोडिएक रिंग। इसमें 12 ज़ोडिएक साइंस बने हुए थे। इसकी हेल्प से सुन साल भर किस पोजीशन पर है ये पता चलता था। दूसरी रिंग थी इजिप्शियन कैलेंडर। इसमें पूरे 365 दिन दिखाए गए थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये रिंग मूवेबल भी थी ताकि कैलेंडर को एडजस्ट किया जा सके। यानी ग्रीक्स को ये नॉलेज थी कि एक साल एग्जैक्टली 365 दिन का नहीं होता। इसके अलावा एक छोटा पॉइंटर मून की फेज भी दिखाता था। आज न्यू मून है, हाफ मून है या फुल मून, सब कुछ एक हाई मशीन बता देती थी। ए फ्लैट। चलते हैं बैक साइड पर। मशीन की बैक साइड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहाँ 2 स्पाइरल डायल्स बने हुए थे। पहला था मेटोनिक साइकिल डायल। ये 19 साल के साइकिल को ट्रैक करता था। इस साइकिल के बाद सन और मून का कैलेंडर दोबारा ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में आ जाता है। ये डिस्कवरी ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मीटन ऑफ एथेंस ने की थी। दूसरा था सेरोस साइकिल डायल, और ये सबसे यूजफुल फीचर माना जाता है। इस डायल की मदद से पता चल सकता था सोलर एक्लिप्स कब होगा, लूनर एक्लिप्स कब होगा, और एक्लिप्स पार्शियल होगा या टोटल। यानी इस जमाने में लोग आसमान के मेजर इवेंट्स का प्रिडिक्शन कर सकते थे। और एक हिडन सरप्राइज भी था। ए फ्लैट। शायद आप सोच रहे होंगे, बस एस्ट्रोनॉमी है? नहीं, इस मशीन में एक और छोटा डायल भी था जो ट्रैक करता था पैनहेलेनिक गेम्स का शेड्यूल। आज हम ओलंपिक्स का वेट करते हैं। वैसे हाई एंशिएंट ग्रीस में ओलंपिक गेम्स और दूसरे फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। मशीन बता देती थी कि अगला मेजर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कब होने वाला है। मतलब एक हाई डिवाइस कैलेंडर भी था, एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेटर भी, और इवेंट शेड्यूलर भी। क्या ये प्लैनेट्स भी कैलकुलेट करती थी? ए फ्लैट। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू होती है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये मशीन सिर्फ सन और मून ही नहीं, बल्कि इस जमाने के 5 नॉन प्लैनेट्स
मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की पोजीशंस भी कैलकुलेट करती थी। 2021 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्च टीम ने इसी थियरी को सपोर्ट किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मशीन के कुछ ओरिजिनल गियर्स मिसिंग हैं, इसलिए इस बात का अभी तक 100% प्रूफ नहीं मिला है। हो सकता है ये सच हो, और हो सकता है हम अभी भी मशीन का पूरा सीक्रेट न समझ पाए हो। सबसे बड़ा मिस्ट्री, इतनी प्रिसिजन आई कहां से? एक सवाल सबके दिमाग में आता है। आखिर 2000 साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स के इतने छोटे और एक्यूरेट गियर्स कैसे बनाए गए? रिसर्चर्स का मानना है कि ग्रीक क्राफ्ट्समैन मेटलवर्किंग में बहुत हाई स्किल्ड थे। ब्रॉन्ज को पहले शेप दिया जाता था, फिर फाइल्स और चिजल्स की हेल्प से हर गियर को मैन्युअली कट किया जाता था। हर एक टूथ का डिस्टेंस पहले मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया जाता, फिर उसके बाद हाथ से कार्व किया जाता। सोचिए, एक छोटी सी मिस्टेक और पूरी मशीन फेल हो जाती। इसलिए ये सिर्फ क्राफ्ट्समैनशिप नहीं था, ये मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस डिजाइन का कनेक्शन शायद आर्किमिडीज या उनके फॉलोअर्स से भी हो सकता है, क्योंकि रोमन राइटर सिसेरो ने अपनी राइटिंग्स में मेंशन किया था कि आर्किमिडीज ने भी सेलेस्टियल मोशंस दिखाने वाली मैकेनिकल डिवाइसेस बनाई थी। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो आखिर ये मशीन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? एंटीकिथेरा मैकेनिज्म ने हिस्ट्री के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। इस डिस्कवरी से पहले लोग मानते थे कि इतनी एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ मेडिवल पीरियड में डेवलप हुई थी। लेकिन इस मशीन ने प्रूव कर दिया कि एंशिएंट ग्रीक्स अपने टाइम से बहुत आगे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस लेवल की कॉम्प्लेक्स गियर्ड मशीन दोबारा हिस्ट्री में लगभग 1400 साल बाद देखने को मिलती है। तब जाकर यूरोप में 14th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक्स बनने शुरू हुए, यानी बीच के 1400 साल में ये नॉलेज कहीं ना कहीं खो गई। इसीलिए हिस्टोरियंस इसे लॉस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं। हो सकता है रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, या फिर अलेक्जेंड्रिया जैसे फेमस लाइब्रेरीज के डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये नॉलेज धीरे धीरे दुनिया से गायब हो गई। और शायद इसीलिए आज एंटीकिथेरा मैकेनिज्म हमें सिर्फ एक मशीन की स्टोरी नहीं बताता, ये हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री हमेशा सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ती। कभी कभी सिविलाइजेशंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जो वक्त के साथ खो जाती हैं, और फिर सदियों बाद इंसान उन्हें दोबारा डिस्कवर करता है। और शायद एंटीकिथेरा मैकेनिज्म उसी खोई हुई जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, ये था एंटीकिथेरा मैकेनिज्म का पूरा सच, कोई एलियन टेक नहीं, बल्कि एक इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट ग्रीक जीनियस जिसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और प्रिसिजन इंजीनियरिंग सब कंबाइन हुए थे। सोचने वाली बात है, अगर ये डिवाइस समुंदर में ना डूबता तो क्या हिस्ट्री का कोर्स कुछ और होता? क्या हमें कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट 2000 साल पहले ही मिल जाता? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा कौन सा फीचर इंटरेस्टिंग लगा इस डिवाइस का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक क्यूरियस रहना।